हमारा आज का टॉपिक है अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन। अवलोकन क्या है? अवलोकन एक प्रविधि है जिसके माध्यम से हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं। अवलोकन विधि में हम प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को एकत्रित करते हैं। हम दूसरों के द्वारा सुने हुए तथ्य पर विश्वास नहीं करते, अपितु अपनी ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श, जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन जो है वो तथ्यों को एकत्रित करने की एक विधि है, मेथड है। तो अवलोकन विधि में प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन थोड़ा बाद में करेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि अवलोकन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। मेरे अनुसार प्रत्यक्ष रूप में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो तथ्य प्राप्त करता है, उस तथ्य को प्राप्त करने की विधि जो है वो अवलोकन कहलाती है। अवलोकन की परिभाषा जो है अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से दी है। सबसे पहले है पीवी जंग। पीवी जंग ने परिभाषा दी है कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। तो पीवी जंग ने क्या बताया कि अवलोकन जो है वो एक ऐसा अध्ययन है जिसमें घटनाएं घटने से पूर्व हमें पता चल जाता है कि घटनाएं घटने वाली है, और उन घटनाओं को हम अपनी आंखों से देखकर उस घटना की सूचना प्राप्त करते हैं या घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की विधि जो है वो अवलोकन कहलाती है। सीए मॉजर ने परिभाषा दी है कि ठोस अर्थ में अवलोकन कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। सीए मॉजर ने बताया है कि कान से सुने हुए तथ्य या वाणी से सुने हुए तथ्य पर विश्वास न करके अपने नेत्रों से जो आप तथ्य प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार की प्रविधि जो है वो अवलोकन कहलाती है। अवलोकन में क्या होता है कि जैसे किसी समूह का या समुदाय का विवरण हमें लेना है, तो अवलोकनकर्ता जो है उस समूह का विवरण लेता है। इसमें कई प्रकार की उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे टेप रिकॉर्ड है, माइक्रोफोन है, वीडियो कैमरा है, और भी ऐसे बहुत से उपकरण हैं जिन्हें प्रयोग में लाया जाता है। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, सूचना को रिकॉर्ड करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो अवलोकनकर्ता अपने पास रखता है। तो अवलोकन उस समूह में जाकर किया जाता है या समूह से बाहर रहकर भी किया जाता है। तो अवलोकन जो है वो कई प्रकार का होता है। जब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस किस प्रकार में अवलोकन किस किस प्रकार से किया जाता है। अवलोकन के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के
तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वो है अनियंत्रित। दूसरा प्रकार होता है वो होता है नियंत्रित। तीसरा प्रकार होता है वो होता है सामूहिक। अनियंत्रित में तीन प्रकार होते हैं। पहला सहभागी, दूसरा अर्ध सहभागी, और तीसरा असहभागी। नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार से होता है। एक तो है घटना पर नियंत्रण और दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। तो अवलोकन के प्रकार में हम तीन प्रकार पढ़ेंगे। नियंत्रित अवलोकन, और मेरे कहने का मतलब अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन जो है तीन प्रकार का होता है, सहभागिक, अर्ध सहभागिक और असहभागिक। सहभागिक अवलोकन वो अवलोकन होता है जिसमें अवलोकनकर्ता जो है उस समूह में जाकर शामिल होता है जिस समूह की हमें जानकारी लेनी है या जिस समुदाय की हमें जानकारी लेने है। वो अपने नाम से नहीं बल्कि गलत नाम से, गलत एड्रेस से, गलत आईडी से वह उस समूह में उपस्थित होता है या समूह में प्रवेश लेता है और उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब समूह के लोग या समुदाय के लोग उस अवलोकनकर्ता पर विश्वास करने लगे या अपना समझने लगे। जब वो उसे अपना समझने लगते हैं तो उनके सामने वो बनावटी व्यवहार नहीं करते, अभी तो वही व्यवहार करते हैं जो उनका वास्तविक व्यवहार होता है। और इस वास्तविक अध्ययन को ही, मेरे कहने का मतलब इसे वास्तविक व्यवहार को ही प्राप्त करना जो है हमारे लिए जरूरी है। और इसी वास्तविक व्यवहार को प्राप्त करने के अवलोकनकर्ता को जो है उस समूह या समुदाय में भेजा गया है। तो ये पहला प्रकार है अनियंत्रित अवलोकन का, जिसमें सहभागियों को समूह में जाकर शामिल होता है। दूसरा प्रकार है अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी पे उसी प्रकार से शामिल होता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण घटना घटने वाली होती है तब वो समूह से बाहर आकर उस घटना का बाहर से अवलोकन करता है या बाहर से देखता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है। तीसरा प्रकार है असहभागिक अवलोकन। असहभागिक अवलोकन वो अवलोकन है जिसमें वो समूह में शामिल ही नहीं होता, अपितु तो बाहर से रहकर वो सूचनाओं को प्राप्त करता है, सूचनाओं को लिखता है। जो फोटोग्राफ्स वगैरह लेने होते हैं, वीडियो वगैरह लेने होते हैं, वो सब वो प्राप्त करता है या वो सारे कार्य करता है, लेकिन वो समूह में शामिल नहीं होता है। इसको असहभागिक अवलोकन कहते हैं। अब आता है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन वो होता है जब घटना पर, किसी समूह में या समुदाय में घटना पर नियंत्रण रखना हो या नियंत्रण रख के अवलोकन करना हो, तो उस अवलोकन को जो है नियंत्रित अवलोकन कहते हैं। जैसे चोरों की बस्ती है और पुलिस का सायरन आपने बजा दिया तो वो एकदम से सतर्क हो गए और एक सामान्य व्यवहार करने लगे। तो इस प्रकार से अवलोकन जो है वो नियंत्रित अवलोकन कहलाता है, जिसमें घटना पर नियंत्रण हो जाता है। दूसरा प्रकार है नियंत्रित अवलोकन का, कि अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होता है। अवलोकनकर्ता को साफ और स्पष्ट बताया जाता है कि इस प्रकार की सूचना ही प्राप्त करनी है और कोई सूचना प्राप्त नहीं करनी है, और इस प्रकार से आपको परिचय देकर उस समूह में प्रविष्ट होना है। तो अवलोकनकर्ता पर पूरा प्रेशर होता है कि वो अनावश्यक सामग्री को इकट्ठा न करे, सिर्फ आवश्यक सामग्री को ही इकट्ठा करे। तीसरा प्रकार है सामूहिक अवलोकन। जब अवलोकनकर्ता एक नहीं होकर एक से ज्यादा, जैसे 40-50 अवलोकनकर्ताओं की एक टीम होती है, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है,
तो इस प्रकार से जो सूचनाएं सब मिलकर प्राप्त करते हैं, उस सूचना प्राप्त करने की विधि को सामूहिक अवलोकन कहते हैं। तो ये थे अवलोकन के प्रकार, अवलोकन की परिभाषा हमने पढ़ ली है। अवलोकन का अर्थ सिंपल भाषा में हम समझा सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने की एक विधि है जो मानव अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा काम में लाता है, उसे अवलोकन कहते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी इश्यू हो या कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सूचना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।